अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल अकील टेक्नो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अकील रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्वर्ट कंपनी के VFD की रिपेयरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास ये एक VFD है जिसका फॉल्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस VFD को जो ही हम ऑन करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी एकदम जंप करती है और साथ ही इसके आउटपुट के वोल्टेज जो हैं वो फ़ौरन ही 480 पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर के टॉर्क में एकदम इजाफा होता है और इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है। अभी मैं आपको बल्ब के ज़रिए चेक कराता हूँ कि इसके वोल्टेज हमने 480 को। दोस्तों, इस VFD में हमने इसके वोल्टेज 380 खोले थे, लेकिन आपने अभी इन्वर्टर की स्क्रीन पे देखा ये मोटर के आउटपुट वोल्टेज जो है 480 खोल रहा है और एकदम से फ्रीक्वेंसी जंप कर रही है और OH1 का फॉल्ट जो है बार बार दे रहा है। तो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि इसका मसला क्या है। और देखें, आपके सामने एकदम से ये ट्रिप कर रहा है और बार बार OH1 का फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों, ये इन्वर्टर कोई 6 माह पहले लगाया था, तो इसमें ये फॉल्ट आया, तो इसकी मैं वजह चेक करके आपको बताता हूँ। तो दरअसल इस इन्वर्टर में बारिश का पानी गया है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट बार बार आ रहा है। तो मज़ीद इसे चेक करते हैं कि इसका जो है ये LCD का मसला है या फिर इसके मेन बोर्ड का मसला है या फिर इसकी जो IGBTs हैं, जो इसका मॉड्यूल है उसमें कोई इशू आ रहा है। तो बारिश जाने की वजह से ये बार बार फॉल्ट दे रहा है और इन्वर्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रिप कर रहा है और वोल्टेज भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर एक बात क्लियर करता हूँ, हमने इसको हीट गन से हीट दी है और उसके टच पैड वगैरह को साफ़ किया है और IGBTs को भी मुकम्मल तौर पर क्लियर किया है। तो अभी जो है हम फॉल्ट ट्रेसिंग की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इशू क्या आ रहा है। अगर दोस्तों इसकी मॉड्यूल का इशू होता तो ये बिल्कुल आउटपुट ना देता, क्योंकि एक इन्वर्टर में आमतौर पर 3 चीज़ें में अहम होती हैं। एक इसका मॉड्यूल जो कि IGBTs के साथ होता है, दूसरा इसका प्रोग्रामिंग बोर्ड और तीसरा इसका टच पैड। तो इस इन्वर्टर का जो है प्रोग्रामिंग बोर्ड का इशू है, जो हम अभी रिप्लेस करके चेक करते हैं। जी दोस्तों, अब इसको खोलने पे पता चला जो इसका जो प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है, जनरल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल मुकम्मल तौर पर शॉर्ट है। मेन कंट्रोलर जो है वो तो आउटपुट दे रहा है, लेकिन साथ ही इसके जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो पानी की वजह से शॉर्ट हो चुके हैं। तो इसकी सप्लाई पर टेस्टिंग की है, ये मॉड्यूल शॉर्ट था और बाकी IGBTs जो कि इसका हीट सिंक मॉड्यूल है वो ठीक है। इसका जो टच पैड है वो भी ठीक है। तो अब इसको मॉड्यूल को मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। बज़ाहिर ये मॉड्यूल ठीक लग रहा है, लेकिन इसका सर्किट बोर्ड जो है बारिश के पानी की वजह से शॉर्ट हो चुका है, जो कि सीरीज़ में तो बज़ाहिर तौर पर शॉर्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन इंटरनली बोर्ड जो है ये मुकम्मल तौर पर शॉर्ट है। अब हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि आया हमारा बोर्ड ये शॉर्ट था, इसी की वजह से हमारा इन्वर्टर बार बार ट्रिप कर रहा है, या फिर इसके मॉड्यूल में कोई इशू है या फिर इसका टच पैड ख़राब है। दोस्तों हमारे पास एक न्यू इन्वर्टर का मॉड्यूल मौजूद है। आइए हम इसके प्रोग्रामिंग बोर्ड को रिप्लेस करके देखते हैं कि आया वाकई इसी प्रोग्रामिंग बोर्ड में इशू था और इसके साथ रिप्लेसमेंट से हमारा इन्वर्टर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ये 15 से 18 किलोवाट का न्यू इन्वर्टर, अभी हम इसका प्रोग्रामिंग बोर्ड तब्दील करके देखते हैं। जी दोस्तों, अब हमारा प्रोग्रामिंग बोर्ड जो है ये तब्दील हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है। ये ओल्ड प्रोग्रामिंग बोर्ड और साथ वही पुराना इन्वर्टर जिसमें हमने न्यू सर्किट बोर्ड लगाया है, और ये हमारा न्यू इन्वर्टर जिसके साथ हमने रिप्लेस किया था। और ये 3 LED बल्ब जो कि 3 फेज में काम करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और बिल्कुल स्मूथली फ्रीक्वेंसी जो है आगे बढ़ रही है
और इस वक्त जो फ्लक्चुएशन थी वो भी ख़त्म हो गई है और साथ ही इसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी कंट्रोल होगा। दोस्तों ये वीडियो हमीद इलेक्ट्रिक सर्विस एंड सोलर सिस्टम कोटुलदान की तरफ से तैयार की गई है, जहां पर हर किसी सोलर ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।